श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7 चैप्टर 3 वर्स 7। श्लोक इस प्रकार है। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। विस्तार से जान लेते हैं। यह जो मनुष्य वन हु तू परंतु बट इंद्रियाणि इंद्रियों पर क्या करे, द सेंसेस मनसा नियम में मन से नियंत्रण करके, रेगुलेटिंग बाय माइंड, फिर आरभते आचरण करता है, बिगिंस। अर्जुन, हे अर्जुन, ओ अर्जुन, कर्मेंद्रियों के द्वारा, बाय ऑर्गन्स ऑफ एक्टिविटी, कर्मयोग का गॉड यूनाइटिंग एक्शंस, आसक्ति रहित, विदाउट अटैचमेंट, स विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है, ही इज बाय फार सुपीरियर। भावार्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इंग्लिश। बट एक्सेलेंट इज इंडीड ही, ओ अर्जुन, who disciplines the senses in mind and employs organs of activity without attachment of any kind। भगवान इस श्लोक में अर्जुन का नाम लेकर पुकारते हैं। पार्थ या धनंजय नहीं कहा यहाँ। अर्जुन का मतलब होता है ए प्लस रिजु। रिजु का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अर्जुन का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा न हो, अर्थात सरल हो। अर्जुन योद्धा तो था पर स्वभाव से सरल था, इसलिए भगवान को प्रिय था। जो भी लोग सरल होते हैं वे सभी भगवान को प्रिय होते हैं। आसक्ति दो तरह की होती है, पहली कर्मों में और दूसरी उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में होते हैं, कर्म तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति के रहते योग सिद्ध नहीं हो सकता। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उसमें आसक्ति अर्थात अटैचमेंट का त्याग करना चाहिए। अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परतापूर्वक कर्तव्य का जो आचरण करता है, उसकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता। इनको जहां लगाना चाहे वहीं लग जाती हैं और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब उनके साथ ममता यानी मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। कर्मयोग शब्द में योग प्रमुख है। कर्म तो सब करते ही हैं,
योग अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जिस प्रकार लोहे की एक सुई को चुंबक से जोड़ दिया जाए, फिर उस पर दूसरी सुई लगा दी जाए, फिर उस पर तीसरी, इस प्रकार कई सुइयां उससे जुड़ जाएंगी। जब मन परमात्मा से जुड़ा होता है तो इंद्रियां उसकी आज्ञा मानती रहती हैं। परंतु यदि पहली सुई को चुंबक से हटा दिया जाए तो सारी गिर जाएंगी। नेक कर्म करके परमात्मा से जुड़ना एक लंबा रास्ता है। नैतिक आचरण और इंद्रिय अनुशासन के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना छोटा रास्ता है, और ध्यान के द्वारा परमात्मा से जुड़ना सबसे तेज रास्ता है। कर्म योग का एक निचोड़ आसक्त ने पहले छोड़। कर्म योग का एक निचोड़ आसक्त ने पहले छोड़। चंचल मन को अंदर मोड़, निराकार से तार जोड़। चंचल मन को अंदर जोड़, निराकार से तार जोड़। ऐसे काबू करके मन इंद्रियों पर करे नियंत्रण। ऐसे काबू करके मन इंद्रियों पर करे नियंत्रण। सबसे अच्छा वो ही अर्जुन कर्म योग अनुरागी हो। सबसे अच्छा वो ही अर्जुन कर्म योग अनुरागी हो। सबके हित की भावना जिसके अंदर जागी हो। सबके हित की भावना जिसके अंदर जागी हो।